तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज हम करने वाले हैं क्विज वीडियो पे, क्योंकि क्योंकि बहुत गेम्स वाली वीडियो बना ली है अब। तो अब हमें क्विज वाली वीडियो बनानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आपको दो इमोजीज दिखाई है। हाँ? उन दोनों को मिलाकर लड़के का एक नाम बनता है। ओह। क्या आप लड़के का नाम बता सकते हैं? हाँ। जल्दी से अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, राम। राम है। इसका आंसर होता है राम। अगर आपने इस पहेली का करेक्ट आंसर दिया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। एक लेडी दोपहर को सोती है और जब वो शाम को उठती है तब देखती है कि उसके हॉल का वास किसी ने तोड़ा हुआ है। उसको अपने 3 बच्चों के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो तीनों भी बच्चे बहुत शरारती थे। उनका एक बेटा 12 साल का था, दूसरा बेटा 14 साल का था और बेटी 16 साल की थी। उनका 12 साल का बेटा बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर फुटबॉल खेलने के लिए गया था। उनका 14 साल का बेटा उनको बोलता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने गया था। और उनकी 16 साल की बेटी बोलती है कि मैं तो अपने फ्रेंड के घर पे पढ़ाई करने के लिए गई थी। और वो मम्मी जब तीनों की बात सुनती है तब उनको पता चल जाता है कि वास किसने तोड़ा है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि समझ गया। वास किसने तोड़ा है? समझ गया मैं। बेटे ने, क्योंकि घर पे ही पार्टी करेगा ना। नहीं, वास दूसरे बेटे ने तोड़ा है, जिसकी उम्र 14 साल है। वो हाँ। बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी मैंने करने ये गया बोला था। पर क्लब में 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। हाँ। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा था और वास उसने ही तोड़ा था। एक पापा अपनी बेटी को गिफ्ट देते हैं और हाँ? उसे बोलते हैं अगर तुम्हें भूख लगे तो इसे खा लेना, अगर तुम्हें प्यास लगे तो इसे पी लेना और अगर तुम्हें ठंड लगे तो इसे जला लेना। क्या आप बता सकते हैं कि इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जो हम खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और जला भी सकते हैं? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आइस क्यूब्स। आंसर है नारियल, यानी कि कोकोनट। अगर हमें प्यास लगे तो हम इसका पानी पी सकते हैं, भूख लगे तो इसे खा सकते हैं और अगर ठंड लगे तो उससे बचने के लिए इसे जला भी सकते हैं। शहर में जोर से भूकंप आता है और शहर की लाइट चली जाती है। तभी एक किडनैपर संकेत को कैद करके उसे एक रूम में बंद कर देता है। संकेत उस रूम में बहुत घूमता है और उसे बाद में पता चलता है कि वहाँ पर 3 दरवाजे हैं जिनसे वो बाहर निकल सकता है। पहले दरवाजे के पीछे लावा पड़ा है, जिसके ऊपर चलते ही आदमी जलकर खाक हो सकता है। दूसरे दरवाजे के पीछे काटने की बहुत सारी मशीनें रखी हुई है जो आदमी को आसानी से काट सकती है। और तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत भयानक एसिड रखा हुआ है, जिसकी वजह से इंसान का पूरा शरीर गल सकता है। अब आप ही हमें बताइए कि संकेत को वहां से बाहर निकलने के लिए मुझे पता है। कौन से दरवाजे से बाहर निकलना इसको ना अपना जवाब आप हमें कमेंट दूसरा में बता सकते हैं। दूसरा है, दूसरा वाला। संकेत को दूसरे दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि शहर की लाइट चली गई है और उसकी वजह से काटने की मशीन चलेगी ही नहीं और संकेत दूसरे दरवाजे से निकलकर यही तो मैं कह रहा था। निकल सकता है। यहाँ पर हमने आपको 2 इमोजी दिखाई है। उन दोनों को मिलकर एक लड़की का नाम बनता है। क्या आप बता सकते हैं वो नाम क्या है? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दीप्ति होएगा। दीप्ति। पहली चीज है दीप और दूसरी चीज है टी, यानी कि नाम होता है दीप्ति, जो कि लड़की का नाम है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। बस इतनी थी वीडियो। चलो अब दूसरी इस पे है। हाँ चलो, और ये ऐड हम भाई मैं बिल्डिंग तोड़ दूंगा विक्स की। हाँ बड़े आए,
कंप्यूटर तोड़ दूंगा मैं, बहुत बढ़िया करूँगा। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। इसने ही समझ किया। जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यही है, यही है, सी वाला है, सी वाली, सही में सी वाली है, मैं तो बोलूँगा। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के तो कान को दूसरी देखिए। है, उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? सोचिए सोचिए। इसकी हमें इंडिया नहीं दिख रहा। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है और राहुल उसे चॉकलेट खिला देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है जो नकली विकलांग बनकर फ्री में यात्रा कर रहा है। टीटी तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है। इनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा हाँ है। भाई, लेकिन क्या आप समझ पाए समझ लॉजिकल गया, आर्मी? सोचिए, बीच वाला सोचिए। बस ड्राइवर, 2 वाला है, 2 वाला है, 2 वाला, हाँ क्योंकि पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल है? हाँ यही वो तो मैं झूठ बोलना बोल रहा है। था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। एक्सीडेंट किस गाड़ी से हुआ ये कोई देख नहीं पाता। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे पर एक मौत हुई है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, गलती से मेरी दौड़ गाड़ी गया। से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भैया एक मिनट, आप आपको तो ये बताना भूल ही गया, ये जो पुलिस ने नीचे ये तो लाल नहीं कलर बताया का था बटन कि दिख रहा एक्सीडेंट है, किसका हुआ है, आदमी का, ये ना औरत का या नीचे भूया भी का। है एक, लेकिन फिर भी तीसरे तो आदमी को ये कैसे इसको पता चला दबा कि दो बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ और है? उसे एक पुलिस और समझ बटन जाती है, आएगा उसे थम्स अप पकड़ का, लेती है। चलिए उसको लाइक अगली कहते पहेली हैं, देखते तो उसको दबा देना। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं।
लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। हाँ समझ गया, 3 वाला, 3 वाला है क्योंकि वो फोन ही नहीं चला रहा। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था। एक मिनट। खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश भी समझ जाता है और उससे मिल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक करना मत भूलना।